जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी गुरु परंपरा के शुभ चिंतकों का इस चैनल में स्वागत है। यह चैनल आप सभी भगवत भक्तों का अपना चैनल है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके इस प्रेम को सदा हमारे साथ बनाए रखें। चलिए आज की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, माता पिता को संसार और नरक के बंधनों से मुक्त करने का सबसे सरल और उत्तम उपाय क्या है? सूत जी महाराज जी आज्ञा करते हैं, हे विप्रवर, आज आपने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने किया था। उस समय मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मोक्षदा एकादशी सभी प्रकार के पापों को दूर कर जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। हे राजन, इनकी महिमा सुनने मात्र से मनुष्य को वाजपेय नामक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे राजन, इस एकादशी की महिमा को और स्पष्ट रूप में समझने के लिए एक कल्याणकारी कथा प्रचलन में है। ध्यान से सुनो। जिनके पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है, अर्थात जिनके वंशजों में पूर्वजों की अधोगति हो गई है, वह इस मोक्षदा एकादशी का भक्ति के साथ व्रत करने तथा महिमा सुनने से उनके सभी पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसीलिए भक्ति से इसकी महिमा श्रवण करो। चंपक नाम के एक शहर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था, जो प्रजा के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करता था। उस नगर में वेदों में पारंगत 4 ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिन की बात है, रात को सोते समय उस बैखानस नाम के राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। रात को स्वप्न में उसने अपने पिता को नरक में देखा। राजा बैखानस ने उन 4 ब्राह्मणों के सामने अपना सारा स्वप्न वृत्तांत सुनाया और पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि मेरे माता पिता नरक में हैं तो मेरी संपत्ति और मेरे होने का क्या प्रयोजन? मैंने सुना है कि पितरों को नरक जाने से बचाने वाले संतान को ही पुत्र कहते हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मुक्ति के लिए उपाय करे। मेरे पिता के नरक में होने के स्वप्न ने मुझे बेचैन कर दिया है। मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपया मुझे वह उपाय बताएं जिस दान, व्रत अथवा यज्ञ अनुष्ठान से मेरे पितरों को मुक्ति मिले, क्योंकि जिस पुत्र का पिता नरक में हो उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। अतः कृपा करके मुझे पितृमोक्ष का मार्ग बताइए। राजा की यह प्रार्थना सुनकर वे ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, यहीं पास में एक पर्वत नामक ऋषि रहते हैं। आप वहीं चले जाएं, वह पर्वत मुनि अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर वह राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहाँ वे ऋषियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही राजा बैखानस ने ऋषियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि को देखा, उन्होंने अपने सिर को झुकाकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। जब मुनि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कुशल से उनके राज्य के बारे में पूछा, तो राजा ने अपने पिता के नरक में रहने के स्वप्न के बारे में बताया। राजा की सारी बात सुनने के बाद मुनि ध्यान में लीन हो गए और उन्होंने राजा के अतीत और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। ऋषि ने कुछ क्षण ध्यान करने के बाद उन राजा को उत्तर दिया, हे राजन, मैंने जान लिया है कि आपके पिता किस कर्म के प्रभाव से नरक को प्राप्त हुए हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इससे छुटकारा पाने का उपाय भी बताऊंगा। आपके पिछले जन्म में आपके पिता हमेशा आपकी सती साध्वी माँ का अपमान किया करते थे, जो आपकी सौतेली माँ से डरती थी। एक दिन आपकी माँ यौन इच्छा से प्रेरित होकर आपके पिता के सामने संभोग के लिए प्रस्ताव रखती हैं। आपके पिता, जो अपनी सौतेली माँ के प्रभाव में थे, उन्होंने अपनी प्रथम पत्नी के ऋतुदान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उस सज्जन तथा धर्मपरायण पत्नी की इच्छा का अपमान करने के कारण तुम्हारे पिता सदा के लिए नरक में चले गए हैं। मुनि से यह सब सुनकर राजा बैखानस उत्सुक होते हुए उन्होंने मुनि से प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा व्रत या दान है जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल सके? पाप के कारण उत्पन्न नरक से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसका उपदेश करें। तब मुनि ने कहा, हे राजन, आपके पिता को नरक से उद्धार करने का एकमात्र उपाय मोक्षदा नामक एकादशी की पूजा और भक्ति के साथ व्रत करना है, जो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आती हैं।
उस एकादशी का व्रत करो और उसका सारा पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता नरक से बच जाएंगे। मुनि का ऐसा उपदेश सुनकर राजा मुनि से आज्ञा लेकर अपने महल लौट आते हैं। युधिष्ठिर, राजा लौटने के बाद अंतःपुर में सभी निवासियों और यहाँ तक कि स्वयं राजा ने भी मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके बाद उन्होंने उस पुण्य को अपने दिवंगत पिता के नाम पर अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से वैखानस के पिता नरक से स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के बाद भी वह पूर्ण सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। मोक्षदा एकादशी के समान नरक से सहज मुक्ति प्रदान करने वाला कोई और व्रत नहीं है। अपनी मृत्यु के बाद व्रत करने वाले स्वयं को और उसके वंश के लोगों को मुक्ति मिलेगी। यह व्रत नरकवासी पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए सर्वोत्तम है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। यह थी मोक्षदा एकादशी की पावन कथा। आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस वीडियो को लाइक करें। और फिर पुनः किसी प्रसंग के साथ आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।